नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देखिए, त्योहारों के दौरान अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन और फ्लाइट का टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। फ्लाइट की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, लेकिन इस बार एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। ऐसे में जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। आपको हम बता दें, जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है दिवाली छठ में सस्ता होगा हवाई सफर। जी हां, डीजीसीए त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखेगा और मनमाना किराया वसूलने वालों के खिलाफ एक्शन लेगा। हवाई कंपनियों ने भी त्योहारों के दौरान ज्यादा डिमांड को देखते हुए 1700 से ज्यादा अतिरिक्त फ्लाइट्स के उड़ान का ऐलान किया है। दिवाली और छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेन टिकटों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। खासकर के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए टिकट पाना बेहद मुश्किल होता है। हर साल इन त्योहारों के दौरान रेगुलर ट्रेनों में टिकट 2 महीने पहले ही फुल हो जाते हैं। हवाई टिकटों के लिए इस दौरान मारामारी होती है और छठ के दौरान हवाई टिकटों की कीमत आसमान छूने लगती है। इस स्थिति से निपटने के लिए इस बार सरकार ने कुछ खास इंतजाम किए हैं। सरकार की तरफ से दीपावली और छठ के लिए 12,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा इस बार सरकार ने हवाई किराए की कीमतों पर नजर रखने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को त्योहारों के दौरान ज्यादा डिमांड्स वाले रूट्स के किरायों पर नजर रखने को कहा है। रविवार को एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग में डीजीसीए ने साफ कहा है कि ज्यादा डिमांड वाले सेक्टर में किराया मनमाने ढंग से बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बार त्योहार के सीजन पे एयर फेयर पर ज्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ज्यादा महंगा एयर फेयर नहीं होगा। एयर ट्रैवल जो है अमूमन जो नॉर्मल रेट रहता है वो इस बार रहने वाला है। उसका कारण ये कि जो मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उन्होंने बैठक की और सभी स्टेक होल्डर्स, इसमें जितने भी लोग शामिल रहते हैं उन सभी से बातचीत की और ये कहा गया है कि अगर कोई भी एयरलाइन किसी भी तरह का किराया बढ़ाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसीलिए जो है डीजीसीए लगातार सभी एयरलाइंस के संपर्क में है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरह से एयर फेयर ना बढ़े। सरकार के इस कदम से त्योहारों के दौरान हवाई सफर करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। एयरलाइंस कंपनियों ने भी त्योहारों के दौरान ज्यादा डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानों के संचालन का निर्णय लिया है। दीपावली सीजन पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने 1700 से ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। इंडिगो ने 42 रूट्स पर 730 अतिरिक्त फ्लाइट्स, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 20 रूट्स पर 486 फ्लाइट्स और स्पाइस जेट ने 38 रूट्स पर 546 फ्लाइट्स जोड़ने का ऐलान किया है। राहत आगे आने वाले समय में उन सभी पैसेंजर्स को मिलेगा जो एयर ट्रैवल करते हैं, जो हवाई यात्रा करके एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने में आते हैं। खास करके बिहार में जब छठ महापर्व बनता है तो उस वक्त काफी लोग छठ मनाने के लिए बिहार पहुंचते हैं। तो इस बार आपको एयर फेयर सस्ता मिलेगा। छठ के दौरान बिहार के सीमांचल के इलाकों को भी सीधी हवाई सेवा मिलने जा रही है। 26 अक्टूबर से दिल्ली और पूर्णिया के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। इस सेवा के शुरू होने से न केवल पूर्णिया बल्कि सीमांचल के कई जिलों को राजधानी दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई सारी एडिशनल फ्लाइट्स जो हैं वो इस बार ऐड की गई है, जो कहीं ना कहीं छठी मैया के जो त्योहार है उसमें जो छठ व्रती हैं उनको न सिर्फ सुकून देगा बल्कि उस व्रत में हिस्सा जाने वाले लोगों को भी काफी फायदा देने वाला है। पूर्णिया एयरपोर्ट का हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। यहाँ से अभी उड़ानें संचालित हो रही हैं, लेकिन अभी तक पूर्णिया के लिए दिल्ली से सीधी फ्लाइट नहीं थी। लेकिन छठ से ठीक पहले पूर्णिया को सीधी फ्लाइट की भी सौगात मिलने जा रही है। खास करके दिल्ली के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोग, इस इलाके के बहुत सारे लोग दिल्ली वगैरह में जाते हैं। और रहा सवाल छठ पर्व का, तो छठ एक ऐसा पर्व हिंदू समाज के लिए, हम लोगों के लिए होता है जिसमें इसको हर दृष्टिकोण से प्राथमिकता दी जाती है। एयरपोर्ट खुल जाने से सुविधा
सबको पर्व त्यौहार में बाहर से आने में कोई कठिनाई नहीं होगा। कोई दिल्ली में है उसको भी आने में कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत खुश हैं। त्योहारों के दौरान किरायों पर डीजीसीए की ओर से निगरानी किए जाने से उम्मीद है कि इस बार उड़ानों के किरायों में आसमानी छलांग देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ पूर्णिया से स्मित कुमार, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के सीजन में पटना को मेट्रो का उपहार मिला है। आज से पटना मेट्रो का शुभारंभ हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के करीब 4 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का उद्घाटन किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है दीपावली से पहले पटना को मेट्रो का उपहार। जी हां, आपको बता दें बिहार की राजधानी पटना आज भारत के मेट्रो शहरों की सूची में शामिल हो गई। पटना में मेट्रो के ट्रैक पर दौड़ने के साथ ही पटना के लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लंबे समय से प्रतीक्षित पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। पटना मेट्रो की पहली यात्रा पाटलिपुत्र बस डिपो यानी कि आईएसबीटी स्टेशन से शुरू हुई। पहले चरण में 3 स्टेशन तैयार किए गए हैं, आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन। पटना मेट्रो के कोच बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कला से प्रेरित डिजाइन के साथ तैयार किए गए हैं, जो कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। फिलहाल प्रत्येक मेट्रो में 3 डब्बे लगाए गए हैं और हर कोच में 300 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, यानी एक बार में एक साथ करीब 900 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस व्यवस्था से पीक आवर्स में भी यात्रियों को सहज यात्रा की सुविधा मिलेगी। कल से आम लोगों के लिए मेट्रो को शुरू कर दिया जाएगा। आज मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है और ये पहला मेट्रो ट्रेन है जो पटना में चलने वाला है। आपको बता दें कि 3 स्टेशन पर फिलहाल मेट्रो का संचालन होने वाला है। आईएसबीटी यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन, उसके बाद 0 माइल मेट्रो स्टेशन और फिर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, जहां पर हम मौजूद हैं। इस वक्त हम भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और हम मेट्रो के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि जब ये मेट्रो जो है आज जब इसका उद्घाटन हो गया है तो इसको चलने से कौन कौन से लोग को, कहाँ कहाँ के रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। हालांकि फायदा तो पूरे पटना के लोगों को होगा जो इस मेट्रो में सवारी करने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि खास करके जो 0 माइल है, जहाँ से बस पकड़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पटना बस टर्मिनल के पास, 0 माइल के पास, भूतनाथ के पास, तो ऐसे में इसके आसपास के लोग, जो भी पटना बाईपास के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है ये फायदेमंद होने वाला है कि जब कोई भी व्यक्ति पटना में जो है बस से दूसरे शहरों से पटना में पहुंचेंगे और उसके बाद टर्मिनल से जो है मेट्रो के सहारे जो है पटना के अलग अलग जगहों पर वो आ सकते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। हिमाचल और कश्मीर की वादियां बर्फ की श्वेत परतों से लिपट गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर गया है और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है हिमाचल कश्मीर में वक्त से पहले बर्फबारी। देखिए, अक्टूबर की शुरुआत में ही पहाड़ों की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ पर बर्फबारी और तापमान में गिरावट से सैलानियों के चेहरे की चमक बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अक्टूबर ने सर्दियों वाली सिहरन पैदा कर दिया है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, गुरेज और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ निखर उठे हैं। ऐसे में जो सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। स्पेशली हम यहाँ स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नोफॉल मिलेगा हमें, लेकिन क्या बात है, मिला है। फेज 2 पे काफी मजे आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर के महीने में मुझे ये स्नोफॉल पहला सीजन का देखने मिलेगा। गुलमर्ग, गुरेज समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जो घाटी में सर्दियों का समय से पहले आगमन का संकेत दे रहा है।
सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का मजा लेने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। होटलों की बुकिंग बढ़ने लगी है और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फबारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है, तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है। इतना मैं तो जिंदगी में पहली बार इधर में आया है। पहाड़ों में जोरदार बर्फबारी हो रही है तो कश्मीर के निचले इलाके झमाझम बारिश से तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे जोरदार बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहां तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया था और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी इस बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क हो गया है। बर्फबारी का ये खूबसूरत नजारा केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी ऊपरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से चमक रहे हैं। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि निचले हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशन जिस्पा की हैं। यहाँ घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ सफेद रुई के फाहों की तरह चमकती दिखाई दे रही है। रोहतांग में अटल टनल के पार पूरी लाहौल घाटी बर्फ के आगोश में है। अटल टनल, मड़ी और रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इलाकों में बर्फ पड़ने से आवाजाही पर असर न पड़े, इसके लिए बीआरओ की टीम सतर्क है। इन इलाकों में आमतौर पर आधा नवंबर बीत जाने पर बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह हिमपात जारी रह सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमने ऑरेंज का कलर का वार्निंग दे रखा है, तो उसके प्रभाव से क्या है कि इसके अलावा मॉइस्चर फीड भी जा रहा है अरबियन सी से, और उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हमारा अनुमान है वेरी हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल हो सकती है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है आज और कल के लिए। पंजाब के लिए भी आज वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके अलावा हरियाणा के लिए भी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और नॉर्थ राजस्थान के लिए भी हैवी रेन, और इंक्लूडिंग वेस्ट राजस्थान। वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। सीजन की यह पहली बर्फबारी है। 4 धाम यात्रा के तहत यहां पहुंच रहे तीर्थयात्री भी इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। यानी पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है, जिसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आ सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, पीर की गली से एजाज डार और लाहौल से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान की धरती पर इन दिनों संस्कृति, संगीत और लोक रंगों की बयार बह रही है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव की शुरुआत हुई है। इस महोत्सव में राजस्थान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है मारवाड़ महोत्सव में लोक संस्कृति की झलक। आपको बता दें, इस महोत्सव में हेरिटेज वॉक से लेकर बीएसएफ के ऊंट दस्ते के प्रदर्शन ने लोगों को रोमांचित कर दिया। नीले शहर जोधपुर की गलियों में लोक संस्कृति की गूंज। मारवाड़ी संस्कृति के रंगों से जगमगाई जोधपुर की गलियां। ढोल नगाड़ों की थाप और लोकगीत के धुनों के बीच पूरा जोधपुर शहर संस्कृति और परंपरा के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आगाज हो गया है। इस महोत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई।
जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग ढोल, नगाड़े और लोकगीतों की धुनों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने भी भव्य परेड कर दर्शकों का दिल जीता। बीएसएफ के जवान जब ऊंटों पर सवार होकर निकले तो पूरा जोधपुर देशभक्ति के रंग में रंग गया। पारंपरिक पोशाक और खूबसूरत ऊंटों की चाल ने राजस्थान की वीरता और गौरव की झलक पेश की। ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की प्रशिक्षित ट्रेन्ड कैमल है और यही कैमल है जो अपनी उपयोगिता जो बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे किस तरह से ये काम में लिए जाते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर पे चाहे रेगिस्तानी दौरों में इनकी जो ड्यूटी है पैटर्न, चाहे पेट्रोलिंग करना हो, घायल सैनिकों को ले जाना हो, ये ऊँट अपनी वहाँ पे उपयोगिता दर्शाते हैं। उसी कड़ी में ये जो ऊँट है बीएसएफ के ट्रेन कैमल दस्ते का भाग है और ये मारवाड़ महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ घंटाघर से लेके उम्मीद स्टेडियम तक जाएंगे। घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक ये दल राजस्थानी शान और अनुशासन की मिसाल बनकर निकला। बीएसएफ के ऊँटों ने अपनी शानदार चाल और करतब से हर किसी का दिल जीत लिया। बीएसएफ का ये ऊँट दस्ता जोधपुर के विशेष प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेता है, जो अपने अनुशासन और विशेष तालमेल के लिए जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव में हर साल संस्कृति, संगीत और लोक कला के साथ ये ऊँट दल का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहता है। ये नजारा राजस्थान की रॉयल परंपरा और सीमाओं की सुरक्षा में लगे जवानों की बहादुरी दिखाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। यही वजह है कि इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोक कलाकार हिस्सा लेते हैं। देखा जाता है जैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम जैसे पता चलता है कि राजस्थानी कल्चर को आगे बढ़ोतरी मिल रही है, तो हम जैसे पार्टिसिपेट कर करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कल्चर हमें आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो दौर देखा जाता है जो युवा कल्चरों में है, सारा ख़त्म हो चुका है हमारा, तो इसी हम लोग बढ़ा रहे हैं उनको आगे आगे। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए राजस्थान की संस्कृति से जुड़ने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस महोत्सव के दौरान राजस्थान की धरती पर परंपरा, इतिहास और शौर्य का संगम देखने के लिए मिलता है। जोधपुर से अशोक शर्मा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में छठ महापर्व मनाने वालों के लिए ये गुड न्यूज है। इस बार छठ व्रती यमुना के घाट पर साफ पानी में सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि इस साल व्रतियों को छठ घाट पर गंदे पानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है दिल्ली के घाटों पर साफ जल में छठ महापर्व। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इस साल दिल्ली के घाटों पर सूर्यदेव की आराधना करने वाले व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए यमुना का साफ जल मिलेगा। छठ के समय यमुना का पानी गंदा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। छठ पूजा से पहले नदी की साफ सफाई के लिए यमुना में एक बार फिर से मशीनें उतार दी गई हैं। छठ पूजा के दौरान छठ घाटों पर यमुना के पानी की सफाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लिहाजा सरकार के सफाई के दावे का श्रद्धालु स्वागत कर रहे हैं। आईटीओ के छठ घाट पर घाटों की साफ सफाई अभी से शुरू की जा चुकी है। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के लिए एक बड़ी खबर है। इस बार दिल्ली के लोग यमुना में खुद उतर कर छठ पूजा कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब पल्ला से लेकर ओखला तक, पल्ला वो इलाका है जहां पर दिल्ली में यमुना एंट्री करती हैं और ओखला वो इलाका है जहां से दिल्ली से यमुना एग्जिट करती हैं, बाहर निकलती हैं। मतलब दोनों ही छोर के बीच में जहां कहीं भी छठ घाट बने हुए हैं उन सभी घाटों पर अब छठ व्रती पूजा कर सकते हैं। कुल्लू दशहरा में परंपरा, संस्कृति और आस्था का संगम देखने के लिए मिल रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है कुल्लू में भगवान नरसिंह की शाही शोभा यात्रा। देखिए, कुल्लू दशहरा को देव मिलन के तौर पर भी देखा जाता है। कुल्लू महोत्सव के चौथे दिन नरसिंह भगवान की भव्य ऐतिहासिक शाही जलेब निकाली गई। जलेब यानी कि शोभा यात्रा, जिसकी छटा सदियों से हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहाँ के लोगों की आस्था को सींचती आई। शोभा यात्रा की शुरुआत ढालपुर मैदान में अस्थायी रूप से स्थापित राजा की चढ़नी से हुई। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार और कुल्लू राजवंश के उत्तराधिकारी महेश्वर सिंह ने विशेष पालकी में सवार होकर यात्रा का नेतृत्व किया। उन्हें नरसिंह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भी माना जाता है। ये
एक तरीके का सुरक्षा चक्कर देते हैं। पूरे अपने जो मेला ग्राउंड है उसमें कई आई व्याधि, कोई बीमारी शिमारी ना हो, इसलिए रोज रेख के रूप में जो नरसिंह भगवान का जो गद्दी का सामान है वो चलता है। इसमें ढाल है, इसमें रणधीर सिंह जी की तलवार है। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के छड़ी बरदार प्रमुख हैं वो देव प्रतिनिधि रघुनाथ जी के हैं, उनको अधिकार है वो साथ में चलेंगे। त्योहारों का मौसम है और शुक्रवार को सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ है। ऐसे में देश भर में करवा चौथ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ यही है, करवा चौथ की तैयारी शुरू। जी हाँ, देखिए, दिल्ली से लेकर अयोध्या के बाजारों में करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में सजावट, खास तरह के मिट्टी के बर्तन और पूजा सामग्री की बिक्री ने रौनक बढ़ा दी है। अयोध्या में तो करवा चौथ के लिए रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन की डिमांड बढ़ गई है। हर दुकान पर रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन, सजावटी थालियां मिल रही हैं। अयोध्या में स्थानीय कुम्हार अपनी कला और मेहनत से उत्सव की रौनक बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें करवा चौथ की तैयारियों का प्रतीक है। करवा चौथ का पर्व न केवल महिलाओं की भक्ति और व्रत का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं का जश्न भी है, जिसकी चमक और दमक अभी से बाजारों में दिख रही है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।